जयसेन स्वामी धर्म रत्नाकर ग्रंथ के षष्ठों अवसर में ज्ञान दान का फल बतलाते हुए भव्य जीवों को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हे भव्य जीवों, आगामी भोगाकांक्षा से रहित जो ज्ञान का दान किया जाता है वह यहाँ दाता और ग्रहीता दोनों के लिए धर्म सिद्धि का कारण होता है। इस ज्ञान दान के सदृश और दूसरा कोई सुख का भंडार नहीं है, इसलिए उस प्रधान भूत ज्ञान दान का वर्णन किया जाता है। क्या कह रहे हैं? हे भव्य जीवो, पहली बात तो यह है कि संबोधन भव्यों को ही दिया जाता है, अभव्यों का उद्धार तो होना नहीं है। इसलिए भव्य जीव भव्य आत्मा ऐसा उद्बोधन दिया जाता है, ऐसा संबोधन किया जाता है। आगामी भोगाकांक्षा से रहित भविष्य काल में मुझे इस प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो, मैं इन भोग के सुखों को प्राप्त करूं, मुझे स्वर्ग का पद मिले, मुझे विद्याधर का पद मिले, मुझे राजा महाराजा का पद मिले, ऐसी भोगाकांक्षा तो कहते हैं आगामी भोगाकांक्षा से कुछ ही प्रकार से मुझे कोई भोग की आकांक्षा नहीं है। जो ज्ञान दान दिया जाता है क्या जो ज्ञान दान दिया जाता है वह यहां दाता और ग्रहीता दोनों के लिए धर्म सिद्धि का कारण होता है। ऐसा ज्ञान दान देने वाले को भी धर्म की सिद्धि कर रहा है और लेने वाले को भी कर रहा है। दोनों के दोनों धर्म को प्राप्त हो रहे हैं, धर्म के फल को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए ज्ञान दान सतत होते रहना चाहिए। कितने लोग लेने वाले हैं ना, ये नहीं सोचना। क्या आहार देने वाला एक व्यक्ति भी हो तो भी पेट भर जाता है कि नहीं भरता? ऐसा नहीं कि 10 लोग आहार देंगे तो ही मजा आएगा। एक व्यक्ति भी आहार दे, 2 व्यक्ति भी आहार दें तो बहुत है। जैसे जब मुझे 2 लोग आहार दान देते हैं और मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, तो वैसे ही मुझसे यदि 2 लोग ज्ञान दान लें तो मुझे खुश रहना चाहिए। हजारों की पब्लिक आए इकट्ठे, हजारों लोग सुनने बैठे, तभी जाकर के मैं ज्ञान दान दूंगा। यदि ऐसा सोचते रहे तो जंगलों में रहने वाले आचार्यों को तो फिर कभी इतनी भीड़ मिलती नहीं, फिर वे ज्ञान दान कैसे करते? इसलिए एक व्यक्ति भी वहां पर पहुंच गया, अरे व्यक्ति तो छोड़ो, एक ना समझ नादान भील भी वहां पर पहुंच गया, एक लकड़हारा भी पहुंच गया, जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया, उसी को उपदेश दे दिया। क्या? उसी का उपदेश दे दिया कि भाई तू संयम को धारण कर। यहां तक तो ठीक है, कोई ज्ञान में आ गया कि यह पशु त्रियंच भी भव्य जीव है, तो सिंह को, उस हाथी को, उस बंदर को, उस नेवले को, उस सर्प को भी उन्होंने धर्म का उपदेश दे दिया। जिसमें ग्राहकता हो, जिसमें ग्रहण करने की ताकत हो, जिसमें ग्रहण करने की शक्ति हो, जो लेने के लिए आया हो, क्या करो? उसे दे दो। जो लेने आया है उसे दे दो। अब जो लेने नहीं आया, तुम जबरदस्ती साहब जितने लोग हैं सब इकट्ठे हो जाओ भाई, तब प्रवचन होगा क्या? नहीं।
धर्मोपदेश मनुष्यों तो क्या पशु भी सुनने वाला है तो उसे भी दिया जाता है। दुनिया की सबसे छोटी धर्म सभा, दुनिया की सबसे छोटी धर्म सभा, जिसमें वक्ता 2 श्रोता 1, वक्ता 2 श्रोता 1, और वह श्रोता भी त्रियंच, वह श्रोता भी त्रियंच। अमित तेज और आदितंजय नाम के 2 मुनिराज, अमित तेज और आदितंजय नाम के 2 मुनिराज हिरण का शिकार करते हुए शेर को देखते हैं और ये जान लेते हैं कि आने वाले भव में यह तीर्थंकर होने वाला है और अभी हिंसा कर्म में लगा है। तो वे अमित तेज और आदितंजय मुनिराज क्या कर रहे हैं? कहते हे वनराज, तुम यही क्या कर रहे हो? तुम्हें यह हिंसा कर्म शोभा नहीं देता है। ठहरो, यह हिंसा कर्म छोड़ दो। इतना सुनना था कि सिंह ने जो शिकार के लिए हरण पर पंजे से झपट्टा मार रहा था कि इतने में मुनिराज के वचन पड़े, छोड़ दिया, जाति स्मरण हो गया। उसे अपना पूर्व भाव दिखाई दे गए। मुनिराज ने संबोधन दिया, अणुव्रत प्रदान किए, मद्य मांस मधु का त्याग करवाया, अष्टमूल गुण दे दिए। वैसे हाथ जोड़ करके आंसू बहा रहा है। क्या कर रहा है? आंसू बहा रहा है। और व्रत के साथ सम्यक दर्शन को भी उसने धारण कर लिया और उस व्रत के सम्यक के प्रभाव से वह सिंह सल्लेखना पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करता है। अब देखो त्रिंच गति में कैसे व्रतों का पालन करेगा। तो अब वह मांस ना खा करके पेड़ों की गिरी हुई सूखी सूखी पत्तियां खा रहा है। कौन? हिरण, सिंह, जिसका भोजन मांस है वह उसे तो छोड़ चुका है, अब सूखी सूखी पत्तियां खा रहा है। पानी, पानी जब दिन में सूरज की रोशनी से पानी गर्म हो गया तो किनारे में खड़े होकर के ऊपर ऊपर का प्रासुक पानी पी रहा है। इतना बोध किसको? एक त्रियंच को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वाला वह देश संयमी सिंह ऐसी साधना कर रहा है और शांति पूर्वक प्राणों को छोड़ करके पहले स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी के महावीर बनने के पहले के 10 भवों में पहला भव सिंह का था और दूसरा भव सिंह केतु का था। अब बताओ, मुनिराज ने उस सिंह को देखा और उपदेश दिया। दुनिया की सबसे छोटी धर्म सभा, वक्ता 2 और श्रोता 1। उद्धार यदि किसी का होता है तो कितने श्रोता हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो यदि ग्रहण करे तो एक श्रोता भी बहुत होता है। नारायण श्री कृष्ण ने सारी अक्षौहिणी सेना को छोड़ करके क्या किया? एक अक्षौहिणी सेना को छोड़ करके सिर्फ इकलौते अर्जुन को उपदेश दिया।
अरे भाई इतने सारे लोग हैं, पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, विदुर हैं, द्रुपद महाराज हैं, 5 पांडव हैं, वहां पर युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, सभी लोग हैं। जब उपदेश दे ही रहे होते कि अभी सब इकट्ठे हो जाओ भाई, मैं उपदेश दे रहा हूं, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने उपदेश को धारण करने की योग्यता सिर्फ अर्जुन में देखी और उस धर्म युद्ध को लड़कर के जीतने की क्षमता अर्जुन में देखी। कहा उपदेश का इकलौता पात्र यही है, उसे ही उपदेश दिया, उसे ही उपदेश दिया और उसने उपदेश ग्रहण भी किया। तो इसलिए पात्र को उपदेश दिया जाए तो वह उपदेश सार्थक है। बारिश हो, पानी गिरे, ईख के खेत में जाएगा तो पानी मीठा हो जाएगा। नीम और करेले के पेड़ और पौधे में जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। सीप के मुख में जाएगा तो मोती हो जाएगा और सर्प के मुख में जाएगा तो विष हो जाएगा। पानी तो एक ही है ना, पानी एक ही है। कहां गया? जहां गया वैसा हो गया। इसलिए यदि एक भव्य जीव शुद्ध भाव से उपदेश ग्रहण करता है तो मेरा उपदेश तो तुम्हारे पास जाकर के अमृत हो गया, और अभव्य अपात्र कोई ग्रहण करे तो क्या मतलब। तो यहां बात यही कर रहे। तो ग्रहीता अर्थात ग्रहण करने वाला और दाता मतलब देने वाला, तो दोनों की धर्म की वृद्धि हो रही है। तो जो ज्ञान दान है वह भोगाकांक्षा से रहित होकर के देना चाहिए। इस ज्ञान दान के सदृश और कोई दूसरा सुख का भंडार नहीं है। ज्ञान से बढ़कर के कोई सुख का भंडार। पंडित दौलत राम जी कहते हैं 6 ढाला के 4थे अध्याय में 4थी ढाल में, ज्ञान समान ना आने जगत में सुख को कारण, ए परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। पंडित जी ने कह दिया ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यहां पर वही कह रहे हैं ज्ञान के सदृश कोई सुख का भंडार, सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, सुख का कारण सिर्फ ज्ञान ही है। इसलिए उस प्रधान बुद्ध ज्ञान दान का वर्णन किया जाता है। अब यहां पर कहते हैं सभी दानों में मैं प्रधान इस ज्ञान को मान रहा हूं, और उसका वर्णन यहां पर करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों की उपादेय पदार्थ के विषय में प्रवृत्ति और अनर्थ के विषय में निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुआ करती है, उस प्रकार उनकी वह प्रवृत्ति और निवृत्ति अभय व अन्न आदि के द्वारा संभव नहीं, इसी कारण ज्ञान को उत्तम माना। क्या कहते हैं? जिस प्रकार मनुष्यों की उपादेय पदार्थ के विषय में प्रवृत्ति और अनर्थ के विषय में निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है। जो ग्रहण करने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है, तो छोड़ने योग्य को हम कब छोड़ेंगे, ग्रहण करने योग्य को हम कब ग्रहण करेंगे? जब ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। बच्चा अज्ञानी होता है, इसीलिए उसे फल और मल में अंतर नहीं पता है। फल और मल में अंतर नहीं है। मूत्र और इत्र में अंतर पता नहीं। नाक बहती है, नाक चाट लेता है। खुद ही मलमूत्र का क्षेपण करता है, उसे ही खाने लग जाता है। क्या हुआ? अज्ञान है। क्या है?
और जैसे ही ज्ञान होता है तो बच्चा वही बच्चा जो कल तक मलमूत्र में कोई चाट लेता था, खा लेता था, नाक को चाट लेता था, आज क्या हुआ? अब छी करता है, मुंह बिगाड़ता है। कल तक ज्ञान नहीं होने से ग्रहण कर रहा था, आज ज्ञान हो जाने से, समझ हो जाने से छी कर रहा है। नहीं हो रहा? हमें यदि ज्ञान नहीं है तो हम ग्रहण योग को ग्रहण नहीं करेंगे, छोड़ने योग को छोड़ेंगे नहीं। ज्ञान हो जाए तो ग्रहण करने योग ग्रहण किया जाता है, छोड़ने छूट जाता है। तो आप यदि ग्रहण नहीं कर पा रहे और छोड़ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है अज्ञानी हो। क्या हो? अज्ञानी हो, इसलिए नहीं छूट रहा है। आज यदि संजय बाबू लोहारदास से जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने के लिए तपोभूमि आए तो एक ज्ञान है किस बात का कि आज जन्मदिन का अवसर है, गुरुदेव के पास चल करके आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। अन्यथा ये बात ना हो तो क्या करेगा आदमी? आज जन्मदिन है, पति पत्नी बच्चे बहू सब मिलकर के प्लान बनाएंगे कि आज कहाँ पे पार्टी करना है, कहाँ पार्टी करना है। और यहाँ पर जब समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, तो लगता है धर्म स्थान में जाकर के भगवान की सेवा पूजा करके, आहार दान आदि दे करके, गुरु की भैया वृत्ति करके, उनका उपदेश सुन करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के हमें जन्मदिन का सार्थक करना है। क्या ये ज्ञान अज्ञान की बात है? लोगों को लगता है यार तुम लोग तो पागल हो, जब भी बर्थडे आए, चाहे तुम्हारा आए, चाहे बच्चों का आए, चाहे किसी का आए, चले महाराज जी। अरे दूसरे स्थान में है, तुम तो पार्टी के डर से भाग जाते हो। क्या लोग बोलने लग जाते हैं? पार्टी देनी पड़ेगी इसलिए तुम भाग जाते हो। अरे भाई, पार्टी के डर से क्यों भागेगा? यदि वो दूर सुदूर से यहां पर आ रहा है, पहले उसका हिसाब किताब तो लगा। वहां तक आने जाने का खर्चा कोई तू दे रहा है क्या? क्या बर्थडे पर गाड़ी वाले स्पेशल उसको छूट दे रहे हैं? वो खर्चा करेगा, वहां जाएगा, वहां जाकर के दान पुण्य भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके भाव है। तो पार्टी में से ज्यादा खर्च कर देता है आदमी सब कुछ करके। तो इसलिए आप ये मत कहो कि पार्टी से भाग रहा है, आप तो ये कहो कि वो पुण्य के पीछे भाग रहा है, पुण्य के लिए भाग रहा है और वहां जाकर के पुण्य को लेने जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये समझ की बात है। तो जब हमें ज्ञान होगा तभी हम ग्रहण करने योग को ग्रहण करेंगे और छोड़ने योग को छोड़ेंगे। और यदि ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों की तरह फल और मल में, इत्र और मूत्र में कोई अंतर नहीं समझेंगे। आपको आचार्य कहते हैं ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण है। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञान ही है जो चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। पैसा ऐसे ही कमा लिया जाता है क्या? दिमाग का दही बनाना पड़ता है, तब जाकर के इनकम होती है। सबसे पहले यहां पर यदि धर्म की बात करें तो ज्ञान है तो आप धर्म स्थान पर पहुंचोगे, ज्ञान है तो अर्थ का अर्जन करोगे, ज्ञान है तो परिवार के सुख का कारण बनोगे, और ज्ञान है तो एक दिन कर्म काट के मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान के बल से ही चारों पुरुषार्थ फलीभूत होते हैं, सिद्ध होते। ऐसी बुद्धि रूपी धन के धारक आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बात अभी कही गई है, ज्ञान जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण है। बोले ऐसा बुद्धि रूपी धन के धारक आचार्य कहते हैं। जिन्होंने बुद्धि को धारण किया है, ऐसे आचार्य इस बात को कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं?
इसलिए जो उस ज्ञान को देता है वो समझना चाहिए कि उसने सभी पुरुषार्थों को दे दिया। आज की तारीख में मोटिवेट करने वाले स्पीच बहुत हो रहे हैं। इतने इसके टीचर हो गए, इतने शिक्षक हो गए, इतने उपदेशक हो गए, इतने स्पीच देने वाले हो गए, पूछेगा मत। क्यों? क्योंकि वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई। पहली बार मोटिवेट करने के लिए किताब छपी थी जीत आपकी, शिव खेड़ा ने लिखी थी, पहली किताब थी। हाथों हाथ हजारों नहीं लाखों की संख्या में वह किताब बिकी, इतनी किताब। और यहां किताब आती थी, वहां हाथों के हाथ बिक जाती थी, इतनी बिकी किताब। उसके बाद सैकड़ों स्पीकर पैदा हो गए और हजारों किताबें लिख गई, हजारों। इतनी किताबें मोटिवेशन के लिए लिखी जा रही हैं कि पूछेगा मत। गूगल में, यूट्यूब में सर्च करो आप मोटिवेट स्पीच, तो इतने सारे वक्ता और इतने सारे स्पीकर मिल जाएंगे कि आपका दिमाग वहीं खराब हो जाए कि मैं किसको सुनूं। इतने मिलेंगे। यदि बीच में नाम कमाया तो संदीप माहेश्वरी ने, जो कि बहुत अच्छा वक्ता हुआ, अभी चल रहा, आया नहीं इतना नहीं है जो संदीप माहेश्वरी ने नाम कमाया। ऐसे तो विवेक बिंद्रा भी है, उज्जवल भी है, मनोज मुंशी अलग काम करता है, मोटिवेट नहीं करता है, ये है। इसके अलावा सोनू शर्मा भी है, अभी लड़का है, वो भी बोल रहा है। ऐसे एक से बढ़ के एक, तो मैं तो गिने चुने नाम बता रहा हूं। आरजे कार्तिक है, वो भी अच्छा बोलता है, बता रहा है। लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज आदमी इतने ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में है, परिवार टूटने की कगार पर है, लोग एक दूसरे को समझने के लिए राजी ही नहीं है, एक दूसरे को सुनने और मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे समयसार नियमसार के प्रवचन काम नहीं लगते। मोटिवेट आपको उसी विषय को लेकर के समझाने वाला चाहिए, क्या उसी विषय को लेकर के। आप यदि अपनी पत्नी से परेशान है, अपने व्यापार से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है, अपने आपके व्यापार बिजनेस से परेशान है, आप बिल्कुल पजल्ड हो चुके हैं, कहीं से कहीं तक दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसे समय में ये मेरे रत्नकर साहब का 4 रयण सार, प्रवचन सार, समय सार के उपदेश काम लगने वाले। मुझे तो अब तुम्हारे जीवन का सार वाला प्रवचन देना पड़ेगा। तुम किस प्रकार के परेशानियों से ग्रसित हो, तुमसे पूछ करके तुम्हारे भीतर बैठ करके ही जवाब देना पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे दुखों का मूल नहीं पकड़ूंगा, तुम्हारे कष्टों का कारण नहीं जानूंगा, तब तक मैं निवारण नहीं कर सकता। पहले के समय में ये पैथोलॉजी नहीं होती थी, क्या ये टेस्ट नहीं होते थे, सब नाड़ी वैद्य होते थे। जाकर के देखो, उसने देखा दाखा बात पित्त कफ तीनों प्रकार की प्रकृति को समझ लिया, किस कारण से तुम्हें तकलीफ हो रही है वो दे दिया। वर्तमान में ऐसा नहीं। डॉक्टर कहते हैं ये टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सब टेस्ट। ठीक है भाई। फिर
फिर टेस्ट के बाद वो जवाब देते हैं, आपकी बीमारी बताते। पहले एक ही प्रकार के वैद्य जी होते थे, डॉक्टर होते थे, वो सभी प्रकार की दवाई का इलाज कर लेते थे। आज हर बीमारी के डॉक्टर अलग